सो है गाइज, वेलकम अगेन टू माय न्यू चैनल। टुडे विल डिस्कस अबाउट टू द एटमॉस्फेयर। सो ठीक है, पहले हम देखते हैं एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन। ओके, सो ए थिक एंड मल्टीलेयर गैसेस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ स्पेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, सो पहले हम देखते हैं कि अर्थ का जो पहला सरफेस लेयर होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। ये पूरा गैसेस को, जितने भी गैसेस है सभी गैसेस को कंटेन करके रखता है। जैसे कि ये नाइट्रोजन जो है वो 70-80% इसका ज़्यादा अमाउंट रहता है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन जितने भी गैसेस है वो ज़्यादा अमाउंट में रहता है एटमॉस्फेयर में। इसमें थोड़ा सा नीचे आता है ऑक्सीजन। ये सेकंड प्लेस टेक करता है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन जो है वो 21% रहता है एटमॉस्फेयर में। और इसका थर्ड प्लेस है CO2 0.0407%। ये बेसिकली 0.04 ही माना जाता है। इसका एटमॉस्फेयर जो है वो इतना ही गैस कंटेन करके रखता है। ठीक है, और एक देखते हैं। इट इज़ द लाइब्रेरी ऑफ ऑल गैसेस इन बिटवीन एटमॉस्फेयर सॉइल एंड ऑर्गेनिजम्स आर ऑपरेटिंग एज द रेगुलर फीचर्स ऑफ नेचर। एटमॉस्फेयर में जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो क्या करते हैं, जो साइकिलिक से थ्रू में जो आता है, जो गैसेस आते हैं साइकिलिक में थ्रू में, वो सॉइल ऑर्गेनिजम्स के पास जाता है। फिर ये सॉइल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको रिसाइकलिंग करके एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। सो ये दोनों जो हैं एटमॉस्फेयर में एक रेगुलर फीचर की तरह काम करते हैं गैसेस को लेकर। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं कितना कंसेंट्रिक स्फीयर्स है। So, basic on temperature variations, atmosphere is subdivided into 5 concentric spheres. टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से जो टेम्परेचर वेरिएशन मतलब टेम्परेचर का जो घटा हुआ है उसको लेकर एटमॉस्फेयर 5 तरह की होते हैं। पहला है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, बाद में मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इसको हम बारी की तरह देखते हैं। ठीक है, पहले हम इसका देख लेते हैं कितना कंसेंट्रिक स्फीयर से जो टेम्परेचर की वेरिएशन होता है एटमॉस्फेयर में, उसको लेकर एटमॉस्फेयर 5 तरह के होते हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, पहले हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर। एटमॉस्फेयर का पहला लेयर है ट्रोपोस्फियर। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द बसल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग अबाउट 0 to 12 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस नियर ट्रॉपिक्स एंड अबाउट 8 किलोमीटर एबव पोल इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर। ये जो ट्रोपोस्फियर है ये एटमॉस्फेयर का सबसे पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फियर। इसका ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है। जो भी है वो अर्थ को एक मतलब जुड़ के रखता है एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर और अर्थ बीच में ये एक लेयर है जो इम्पोर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो भी एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के अंदर। ठीक है, और इसमें देखते हैं ये अर्थ सरफेस के थोड़ा मतलब 12 किलोमीटर के ऊपर रहता है ये ट्रोपोस्फियर। और देखते हैं इट कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक वाटर वेपर, डस्ट एंड सल्फेट्स। ट्रोपोस्फियर में अक्सर क्या होता है, वाटर वेपर कंटेन करके रखता है और डस्ट रखता है, डस्ट और सल्फेट ये सभी रखता है ट्रोपोस्फियर के अंदर में। जो भी हमारा होता है क्लाउड फॉर्मेशन होता है, थंडरिंग होता है, ये जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है वो सभी ट्रोपोस्फियर में ही होता है। और इसका एयर टेम्परेचर देख लेते हैं। एयर टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस अप टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रोपोस्फियर में हमारा एयर टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस में डिक्रीज रहता है। और क्या होता है, ट्रोपोस्फियर इज द रीजन वेयर इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट, क्लाउड फॉर्मेशन, लाइटनिंग, थंडरिंग एट्सेट्रा, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट रहते हैं वो सभी ट्रोपोस्फियर में होता है। बारिश होना, बिजली होना और जो बिजली कड़कना, ये सभी जितने भी है वो ट्रोपोस्फियर में ही होता है। इसके लिए ट्रोपोस्फियर में तो ट्रोपस में थोड़ा ऊपर जो ट्रोपापोज रहता है इसके बीच में एरोप्लेन जाता है। नहीं तो अगर ट्रोपोस्फियर के अंदर जाएगा तो एयर क्रैश हो जाएगा। जो जितने भी जो हमारा होता है ना, जो लाइटनिंग थंडरिंग, इसके वजह से वो एयर क्रैश हो जाएगा। इसके लिए ट्रोपापोज और ट्रोपोस्फियर बीच में ही एरोप्लेन जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसका। द अपर लिमिट ट्रोपोस्फियर दैट मर्ज इनटू द नेक्स्ट जोन इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। ये सादा सा है, मतलब ट्रोपोस्फियर के थोड़ा ऊपर जो रहता है 8 किलोमीटर के आसपास ये रहेगा, इसको हम ट्रोपोपोज कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसका सेकेंड स्फीयर। अब बारी आती है स्ट्रेटोस्फियर की। ये सेकेंड जोन है एटमॉस्फेयर का जो कि 12 टू 50 किलोमीटर हाइट एक्सटेंडिंग करता है। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो ट्रोपोस्फियर का सेकेंड जोन है, मतलब एटमॉस्फेयर का सेकेंड जोन है जो कि 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास रहता है एटमॉस्फेयर में।
ठीक है। इन दिस जोन एयर टेम्परेचर्स राइजेस अप टू 90 डिग्री सेल्सियस। ये कहा है कि इस जोन में एयर टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। 90 डिग्री सेल्सियस में ये एयर टेम्परेचर राइज होता है। इसकी वजह से वाटर वेपर जो था हमारे ट्रोपोस्फियर में, वो अगर इसमें रहता तो भी है, ये एब्सेंस रहता है स्ट्रेटोस्फियर में। वाटर वेपर जो ट्रोपोस्फियर में जो था, अगर ये भी चला भी गया ना स्ट्रेटोस्फियर को, तो ये उधर एब्सेंस रहता है, क्योंकि ओजोन लेयर उसको कंटेन करके रखता है स्ट्रेटोस्फियर को। जो भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आता है उसमें तो वाटर वेपर जो है वो तो फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, इसके लिए ये एब्सेंस रहता है। The ozone layer is formed within this layer and act as a shield or umbrella on the earth. स्ट्रेटोस्फियर जो है वो ओजोन लेयर को कंटेन करके रखता है। इसकी वजह से जो भी सन से आते अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आते हैं ओजोन लेयर में, वो क्या करते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं उस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्व करके अर्थ को ओनली हीट छाड़ते हैं, ठीक है, हीट छोड़ते हैं अर्थ के वो। इसके लिए ये इसको एक लेयर मतलब एक अम्ब्रेला और शील्ड तरह काम करता है अर्थ के ऊपर में, ठीक है। अब देखते हैं द अपर लेयर व्हिच मर्ज इनटू द नेक्स्ट जोन इज कॉल्ड स्ट्रेटोपोज। ये जो इसका जो अपर लेयर है वो जो भी स्ट्रेटोस्फीयर में मर्ज होता है इसको हम स्ट्रेटोपोज कहते हैं। जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो उसका जो छोटा भाई उसको हम बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में जो उसका लेयर मर्ज होकर रहता है हम उसको स्ट्रेटोपोज कहते हैं, ठीक है। अभी इसका देखते हैं थर्ड लेयर। ये आ गया थर्ड लेयर मेजोस्फीयर। ये एटमॉस्फेयर का थर्ड लेयर है जो मेजोस्फीयर है। अबाउट 50 टू 80 किलोमीटर के आसपास रहता है एटमॉस्फेयर में। जो मेजोस्फीयर है वो 80 किलोमीटर के आसपास रहता है, 50 टू 80 किलोमीटर के आसपास रहता है मेजोस्फीयर में। ये क्या करता है, ये इस जोन में क्या होता है, एयर टेम्परेचर्स डिक्रीजेस अप टू 80 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ गया इसमें इस थ्रो होके जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इस थ्रो में होके जाएगा। इसकी वजह से इसका एयर टेम्परेचर्स कभी घटा रहता है तो कभी राइजेस होता है। इसकी वजह से इसको एक नाम दिया गया है कि लो टेम्परेचर एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस जो आएगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से आएगा, इसका जो एयर टेम्परेचर होगा क्या वो उस टाइम पे 90 डिग्री सेल्सियस रहेगा और कभी कभी 80 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। इसकी वजह मतलब अगर जो वेदर है वो हमेशा की तरह तो सन को लेकर नहीं रहता है ना, उसका कभी वेदर कभी जैसे हम बोलते हैं बारिश हो जाएगा, एकदम घना घना सा दिखेगा। इसकी वजह से इसका टेम्परेचर कभी 80 डिग्री सेल्सियस होता है तो कभी 90 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ दिस जोन इज कॉल्ड मेजोस्फीयर। इसका जो अपर लिमिट होता है इस लेयर को जो जोड़ा होकर रहता है उसको हम मेजोस्पोज कहते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं उसका। तो अब बारी आती है थर्मोस्फीयर की, ठीक है। ये आ गया मतलब आसपास आसमान के आसपास आ जाएगा थर्मोस्फीयर। ये पूरा एकदम जिधर रॉकेट जाते हैं, रॉकेट लॉन्चर जो हम बोलते हैं जितने भी जाते हैं वो सभी इसके ऊपर मतलब इसको थर्मोस्फीयर में ही रहते हैं। ये क्या है, एबव मेजोस्फीयर इज द थर्मोस्फीयर दैट एक्सटेंड अप टू 700 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। देयर इज स्टडी इंक्रीजेस इन एयर टेम्परेचर विथ द हाइट। इसमें एयर टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज होकर रहता है क्योंकि ये ज़्यादा हाइट वाला है, इसके लिए इसमें जो एयर टेम्परेचर है वो हमेशा के लिए इंक्रीज होकर रहता है। इन थर्मोस्फीयर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर आर सो वाइडली स्प्रेड दैट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इट। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स एयर जो है इसमें स्प्रेड होकर रहते हैं इस स्फीयर में। इसकी वजह से जो साउंड होता है इस स्फीयर में वो सुनाई नहीं देता। जो मॉलिक्यूल्स एयर है ये पूरा थर्मोस्फीयर को स्प्रेड करके रखता है। इसकी वजह से इसका जो साउंड होता है जो भी होता है इसमें इसके थ्रू नहीं होके जाता। अब देखते हैं अबव 8 किलोमीटर एक्सटेंडिंग ऑफ आउटर स्पेस वेयर आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर्स एयर टेक प्लेसेस इज कॉल्ड लोनोस्फीयर। ये लोनोस्फीयर क्या है, ये लोनोस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड रहता है। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड रिएक्शन होता है ये सभी लोनोस्फीयर में ही होता है। ये लोनोस्फीयर, इसको और एक बात भी बोला जाता है एफ फ्लेयर, इसको भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट स्फीयर के बारे में।
अब बारी आती है एग्जोस्फीयर की। ये भाई पूरा आउटर स्पेस, मतलब एग्जोस्फीयर जो है वो पूरा आउटर स्पेस, मतलब हमारा अर्थ के बाहर ही बोला जाता है जो एग्जोस्फीयर जो होता है। द एटमोस्फियर एबव 10,000 किलोमीटर इज कॉल्ड आउटर स्पेस और एग्जोस्फीयर। एटमोस्फियर से लेकर मतलब अर्थ सरफेस में लेकर 10,000 किलोमीटर के एबव, 10,000 किलोमीटर के एबव जो रहता है, जो भी स्फीयर रहता है वो उसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं और उसको आउटर स्फीयर भी कहते हैं। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लोनोस्फीयर ये आ गया, इसमें ये लोनोस्फीयर से ये आ जाएगा एक्सोस्फीयर, ठीक है, ये एक्सोस्फीयर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये खींचता है, अर्थ के बाहर को खींचता है, ये अर्थ को अंदर को नहीं खींचेगा, ये अर्थ बाहर को मतलब धकेल देता है, जो भी अर्थ के आसपास आएगा उसको धकेल देगा इसके जो एक्सोस्फीयर में। इन दिस जोन टेम्परेचर इज वेरी हाई ड्यू टू सोलर रेडिएशन। इसमें तो ज़्यादातर सोलर रेडिएशंस रहते हैं, तो इसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई रहता है। इसमें एक्सोस्फीयर में क्या होता है, जो पूरा आसमान के आउटर स्पेस में हो जाएगा ना, इसमें क्या होगा, सोलर रेडिएशन ज़्यादा रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, जिसके थ्रू ये अर्थ को मतलब उसके पास को नहीं खींचेगा, उसको मतलब बाहर धकेल देगा। और इसमें जो जो होता है मतलब इधर फ्लोटिंग होगा होगा ना, इधर फ्लोटिंग रहेगा। Exosphere contains hydrogen and helium atoms and electrical activities take place in the ionosphere due to its magnetic field। इधर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड में जो धकेल देता है वो भी होता है। और ये क्या करता है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस कंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से इधर जो भी जाएगा मतलब जो भी अगर आ गया इसके थ्रू, ये उसको फ्लोटिंग करके रखेगा। हीलियम और हाइड्रोजन गैस एक मतलब बोलते हैं जो सॉफ्ट जैसा गैस, ये क्या करता है, वो कोई भी सामान को उसको फ्लोटिंग करके रखता है, ठीक है। अब बारी हो तो ठीक है दोस्तों, बस इतना था और मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। आप कमेंट करिए कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, उस वीडियो में आपको अपलोड करूँगा, ठीक है। कीप एंड सपोर्ट अस, थैंक यू गाइज।